हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल सीजी बोर्ड अड्डा। मैं जैसा हूँ आपके लिए लेकर आया हूँ सेट थ्योरी का सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है टाइप ऑफ सेट्स। कल हमने डिस्कस किया कि सेट किसे कहते हैं और सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाता है, जो एक बेसिक क्लास था सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट को कितने प्रकार से, किस प्रकार से विभाजित किया गया है या बांटा गया है, या टाइप उसके किस प्रकार से है, इस पर बात करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। कल हमने देखा था, यहाँ पे एंड किए थे हमने वीडियो, इस पे हम बात कर रहे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म की कुछ एग्जांपल्स है, उसको लिए थे हमने और उस पर डिस्कस कर रहे थे। मुझे थोड़ा फील हुआ कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और करवाने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म एक ही बार में ऐसे आता नहीं है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा मेरे साथ आप भी कि इन्हें समझ पाएँ। स्पेशली जो पहली बार जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट बनाना ही नहीं आता है, निर्माण विधि जिसे कहते हैं, सेट निर्माण विधि। रोस्टर फॉर्म तो समझ में आ जाता है कि उसमें एलिमेंट्स को किस प्रकार से रखना है, लेकिन ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है या समुच्चय निर्माण विधि है, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2 में, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है भाई। तो हमें सबसे पहले तो जज करना पड़ता है कि ये जो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मुझे सम संख्याएं दिख रही है, पहले तो ये देख लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये एक फाइनाइट सेट है, कि इसमें परिमित संख्या में एक फिक्स नंबर है। मेरे ख्याल से इसमें दिख रहा है 6, 5 एलिमेंट्स है इस एग्जाम्पल नंबर 2 में 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक फाइनाइट नंबर है, 5 5 एक फाइनाइट नंबर है, तो एक परिमित। आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स में इसके फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, परिमित अपरिमित सेट। लेकिन यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए कि ये एक परिमित सेट है, क्योंकि ये एक फाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स हैं। जबकि एग्जाम्पल नंबर मेरे ख्याल से ये 4 देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको मिल जाएगा डॉट डॉट डॉट, उसके बाद पता नहीं है कि एलिमेंट्स कितने हैं। तो एक इनफाइनाइट सेट होता है, उसमें नंबर कितने एलिमेंट्स है इस सेट में हम नहीं बता सकते, तो इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आगे और डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सेट जब पढ़ेंगे तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली बताना चाहता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म जब बनाते हैं तो हमें किस प्रकार से लॉजिकली और मैथमेटिकली कैसे लॉजिक लगाना है, या कैसे दिमाग लगाएंगे कि वो एक सेट बिल्डर फॉर्म में हो सके। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। कोशिश कीजिएगा समझने का, थोड़ा शुरुआत में कठिन ज़रूर लगता है लेकिन ईजी है। और एक बात भी ध्यान रखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और कई तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे। 1, 4, 9, 16 9 है, 16, 25, ये फाइनाइट सेट है एक प्रकार का। एक फाइनाइट है मतलब समझ गया कि इसमें 5 एलिमेंट्स ही हैं, 1, 4, 9, 16 एंड 25। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें डेवलप करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में डेवलप करने से पहले आप सबसे पहले जान लीजिए एक फाइनाइट सेट है भाई। हाँ ठीक है, फाइनाइट सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे एक हमें सीरीज जैसा मिलेगा। ये जो 1 है वो 1 का वर्ग है, ये जो 4 है वो 2 का वर्ग है, ये जो 9 है वो 3 का वर्ग है, और ये जो 16 है वो 4 का वर्ग है, और ये 25 5 का वर्ग है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि n का जो स्क्वायर है, n का स्क्वायर लेंगे, लेकिन n कैसा नंबर होना चाहिए अब हमें उसे सोचना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे n का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद लिखते हैं सच दैट। सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा अब हमें इसके सच दैट के बाद हमें बताना पड़ता है कि ये जो n है वो किस प्रकार का नंबर है। तो n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है भाई। ठीक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
और एक कंडीशन और देना है, कंडीशन देंगे कॉमा लगाकर, यहाँ पे एक कॉमा देंगे आप, और आप लिखेंगे जो ये स्मॉल एन है उसकी रेंज कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लिखेंगे ये जो एन है उसका मान 1 से 5 के बीच है, क्योंकि एक फाइनाइट सेट है तो हमें रेंज देना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म को क्लोज कर देंगे। अगर एक फाइनाइट सेट है तो हमें रेंज देना पड़ेगा भाई। अभी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं 1 मिनट। चलिए ये एग्जांपल आप देखिए, एक इनफाइनाइट सेट है सेट ए। इसमें आप देखिए कि एक प्रकार का इनफाइनाइट सेट है। इस सेट में आप देखेंगे कि इसमें एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। आप नोट कर लिए होंगे एक इनफाइनाइट सेट है। पहली बात तो सबसे पहले नोट कर लिए इनफाइनाइट सेट है तो रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात क्लियर कीजिए। और दूसरी बात ये देखिए, ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से 1 कम है नहीं भाई। ऊपर वाला 1 है तो दूसरा 2 है, जब ऊपर वाला 2 है तो नीचे 3 है, मतलब 1 ज़्यादा हो रहा है। ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, n/n+1। और n कैसा नंबर है भाई, तो उसको लिखेंगे सच दैट के बाद लिखेंगे n कैसा नंबर है। n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है। ये बिलोंग टू का साइन है भाई, देख लीजिए। ठीक है, तो आप जब भी इसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे, ये वैल्यूज़ आते जाएगी आपका, ये सारी वैल्यूज़ आते जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने रोस्टर फॉर्म पिछले क्लास में प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए और लॉजिकली सोचिए कि उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ही तरीका नहीं है कि इसे इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। अगर आप और कोई तरीका खोज सकते हैं लॉजिकली और मैथमेटिकली, अगर वो सही है तो आप उसे उस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद हम आज के टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और है मेरे पास, 3 6 9 एंड 12। बस ये फाइनाइट सेट है भाई, पहले बात तो है ना। तो फाइनाइट सेट है तो दिमाग में आना चाहिए रेंज देना पड़ेगा उसका, कि ये रेंज नंबर कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 6 9 और 12 है, तो मुझे 3 का टेबल लग रहा है। ठीक है, ये तो पहाड़ा लग रहा है 3 का, तो 3 का टेबल है तो 3n लिख देंगे। ठीक है, 3n सच दैट में हम बताते हैं कि जो n है वो किस प्रकार का नंबर है। फिर से हम बोल देंगे ये जो n है वो एक नेचुरल नंबर रहेगा, और हर बार नेचुरल नंबर ही रखें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे रेंज देंगे कि इस n का वैल्यू कितना है भाई। तो इस n का वैल्यू इस n का वैल्यू 1 से 4 तक होगा, क्योंकि 4 तिया 12, लास्ट एलिमेंट हमें 12 चाहिए तो 4 तिया 12। अब रख लीजिए इसका वैल्यू, आपको फिर से यही एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलना आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक नंबर 6 में है, और ये पीडीएफ जो है पीडीएफ बुक है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक ऐप है, आपको लिंक मैं डेली वीडियोस पे अपलोड करते जा रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस टॉपिक पे आते हैं, चलिए मेरा ख्याल है आप सभी ने समझ पाए होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म किस प्रकार से सेट को बनाया जाता है रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आगे हम देखेंगे टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो सेट है वो बेसिकली आज पहला टॉपिक है नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट, खाली सेट। इसे आप ध्यान रखेंगे, खाली सेट है ये। क्या है, खाली सेट, समुच्चय, रिक्त समुच्चय कहते हैं इसे हिंदी में। रिक्त अर्थात खाली है, खाली सेट है। ठीक है, रिक्त सेट। अब किसे कहेंगे खाली सेट, जैसे नाम से पता चल रहा है खाली सेट मतलब नो एलिमेंट्स। The null set, also called the empty set, is the set that doesn't contain anything. It is symbolized by this and this. ठीक है, हमें
नल सेट का अर्थ होता है, जिसे खाली सेट कहते हैं, वो एक भी एलिमेंट कंटेंट नहीं करता, एक भी एलिमेंट नहीं रखता, उसे हम नल सेट कहते हैं। जैसे ये बंधु देख रहे हैं यहाँ पे इस बॉक्स में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो इसे हम एक नल सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे इस बॉक्स में कुछ आया होगा, तो जैसे चॉकलेट का बॉक्स है तो इसमें चॉकलेट्स नहीं है, तो इसे हम चॉकलेट के लिए एक नल सेट कहेंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैथमेटिकली एग्जाम्पल क्या होता है इसका। इसका मैथमेटिकली एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप। यहाँ पे एक सेट लिया है, सेट ए। ठीक है, इसको पढ़ना सीखिए आप थोड़ा। सेट ए इस प्रकार का सेट है, सच एक्स वो सारे एलिमेंट्स रखता है एक्स का, और वो सारे एक्स एक नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और वो एक्स का रेंज डिफाइन कर दिया भाई। यहाँ पे एक्स का रेंज 1 से 2 के बीच है, एक्स का रेंज 1 से 2 के बीच है। तो आप मुझे एक बात बताइए, 1 से 2 के बीच कितने नेचुरल नंबर होते हैं भाई? थोड़ा सोच के बताइए, 1 से 2 के बीच कितने नेचुरल संख्याएं होती है? तो आप पाएंगे कि एक भी नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच नहीं होता है भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर गिनती के लिए यूज़ करते हैं। 1 के पास सीधे 2 आ जाता है, और 1 और 2 के बीच कोई नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलता है। इस कारण ये एक एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, समझ पाए होंगे आई थिंक आप। चलिए एक और एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल नंबर बी देखिए। एग्जांपल नंबर बी में देखिए, जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स हैं, और वो एक वर्ग समीकरण का रूट है, और एक्स एक रेशनल नंबर है बोला है। एक्स एक रेशनल नंबर है। देखते हैं एक्स एक रेशनल नंबर है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसके बाद क्या बोला है वो, देन बी इज एम्प्टी सेट बिकॉज इक्वेशन हैज़ नो रेशनल रूट। अब एक बात बताइए, ये एक रेशनल नंबर है कि ये रेशनल नंबर है? नंबर सिस्टम में पूरा डिस्कस किए हैं कि किसे हम रेशनल कहेंगे, किसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एक एम्प्टी सेट है। तो सेट बी एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कोई रेशनल रूट नहीं मिल रहा है, परिमेय संख्या का रूट नहीं मिल रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू हमें प्राप्त होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। इस समीकरण को हल करेंगे तो जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो बी एक एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर सी में देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर सी बोल रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वेयर x इज ऑड नंबर। x एक विषम संख्या है और उसका वर्ग लेने पर 4 आना चाहिए। तो ऐसा कोई संख्या है जिसका वर्ग लेने पर 4 है? तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नंबर अभी तक दुनिया में नहीं है जिसका वर्ग करने पर हमें 4 मिलता हो। ऑड नंबर का वर्ग करने पर 4 मिलता हो। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 एक सम संख्या है भाई, है ना, विषम संख्या नहीं है। तो सी भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। इसके बाद एक और एग्जांपल है, चलिए डी एक ऐसा सेट है, उसमें एलिमेंट्स है एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हाँ भाई, इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल को आप समझ गए ना, तो आप नल सेट समझ गए भाई। ठीक है, देखिए एक्स एक नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इन क्लास 10th एंड क्लास 11th। क्लास 11th और 10th और 11th में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका नंबर है एक्स। देन डी एक नल सेट होगा बोल रहा है। कैसे नल सेट होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। देखिए, कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कलेक्शन एक्स है बोल रहा है। ठीक है, तो डी एक नल सेट हो जाएगा बोलता है। क्यों? रीज़न देता है, आर्गूमेंट कर रहा है। आर्गूमेंट ये दे रहा है कि डी एक नल सेट है बिकॉज, क्योंकि ए स्टूडेंट कैन स्टडी इन 1 क्लास 10th और 11th। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट या तो 10वीं क्लास में पढ़ेगा या तो वो 11वीं क्लास में पढ़ेगा, एक साथ दोनों नहीं कर सकते। देखिए भाई, यहाँ पे एंड लिखा है, एंड और, ठीक है, यहाँ पे या नहीं लिखा है, या यहाँ पे और लिखता अंग्रेजी में, तब हम इसे सेट कहते, नल सेट नहीं कहते। इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आते। ये जो डी सेट है वो ऐसा बोल रहा है कि वे सारे स्टूडेंट का कलेक्शन जो 10वीं और 11वीं दोनों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
कि कोई स्टूडेंट 10वीं और 11वीं में एक साथ पढ़े, तो यहाँ पे एंड का ध्यान रखेंगे। देखिए एक शब्द के कारण ये एक नल सेट हो जाता है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर आपने ये लाइन समझ लिया तो आप नल सेट समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला स्लाइड, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब अभी मैं बात कर रहा था कि फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या है, आपने देखा होगा एग्जांपल्स में। चलिए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट परिमित और अपरिमित पे बात कर रहे हैं हम। परिमित मतलब कुछ नंबर में जाकर वो रुक जाएगा। परिमित है कोई सेट कब कहेंगे, जब उसमें परिमित संख्या में कोई अवयव उपस्थित होगा। जैसे ये 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं एक सेट में, तो ये परिमित है। जबकि मैं इसी में 3 डॉट लगा दूं, ऐसे यहाँ पे 3 डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिख दिए 1 2 3 और 3 डॉट लगा दो यहाँ पे, ठीक है, 3 डॉट लगा दीजिए ऐसे और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा भाई, ठीक है, ये एक अपरिमित सेट हो जाएगा, अपरिमित, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। चलिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है, लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज इन वीक। एक सप्ताह में जो दिन होते हैं वो 7 होते हैं, जो एक परिमित है कि नहीं भाई, हाँ 7 परिमित है। संडे टू सैटरडे के बीच के जो दिन है, मतलब एक हफ्ते में कितने दिन हैं उसको पूछ रहा है। तो उनका कलेक्शन बनाएंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से, तो हमें एक फाइनाइट सेट मिलेगा। इसी प्रकार इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, एक लाइन में, एक लाइन है ये, सॉरी ये लाइन है, इसमें उपस्थित बिंदु कितने हैं इसे बताने बोला जाए, इसे बताने बोला जाए इसमें कितने बिंदु से मिलकर ये जो लाइन है वो बना है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे। अनंत बिंदुओं से मिलकर एक लाइन का निर्माण होता है, इस कारण एक इनफाइनाइट सेट होगा। कुछ बातें नोट करते जाएंगे हम, जब सेट के टाइप्स में पढ़ते जाएंगे तब हम कुछ कुछ बातों को नोट करते जाएंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएं और हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए पहला नोट करते हैं, 1 2 3 इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए भाई डॉट डॉट लगा है, इसके बाद 1 2 3 के बाद 3 डॉट लगा है, इसका मतलब आप समझ जाइए वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है बोल रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो सेट दिख रहा है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर बोला है पूरा, नेगेटिव साइड भी इनफाइनाइट और पॉजिटिव साइड भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है भाई इंटीजर। उसके बाद बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, है ना, ऑड है, ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7, 3 डॉट लग गया मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। और जब इनफाइनाइट सेट होता है तो रेंज देने की ज़रूरत नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब एक एग्जांपल मुझे बताइए आप रियल नंबर का। रियल नंबर को क्या मैं ऐसे रोस्टर फॉर्म में दिखा पाऊंगा? नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में जो रियल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है नहीं, फाइनाइट नहीं होगा। तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा पाएंगे भाई। 1 और 2 के बीच ही अगर बोल दिया जाए कि कितने नंबर्स हैं, तो मैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं कितने हैं तो गिनना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, और इसे रोस्टर फॉर्म में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट वी आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रियल नंबर इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में कभी भी रियल नंबर को नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल, सॉरी आगे एक और टाइप है उसे देख लेते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहेंगे? मैं कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे। दो सेट है ए और बी, ए और ये बी सेट है, टू सेट्स ए एंड बी सेट टू बी इक्वल, हम उसे बराबर कहेंगे इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो इन बी। मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स अगर मुझे बी में मिल जाएं तो मैं इसे इक्वल कहूँगा, अदरवाइज नॉट इक्वल कहूँगा, ठीक है, समझ पाए? ठीक है, तो दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे? जब इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स सेम हों तो उसे हम इक्वल सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सेट ए इज इक्वल टू 1 3
1 2 3 4 और b इज इक्वल टू, सिर्फ क्रम चेंज कर दिया इसका, तो क्रम से उतना फर्क नहीं पड़ता है, सेट में फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। और रिपीटिशन भी अगर कर दे 3 3 1 4 2 ऐसे लिख दें, तब भी इस सेट का मतलब यही होगा, सेट बी, ठीक है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, एक सेट ए है, वो प्राइम नंबर का सेट है जो 6 से छोटा है। 6 से छोटे प्राइम नंबर्स आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। 6 से छोटे प्राइम नंबर का कलेक्शन है सेट ए। सेट ए है यहाँ पे 6 से छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। और सेट पी है, एक सेट पी है, पी द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। प्राइम फैक्टर्स का अर्थ होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। 30 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 3 और 5, ठीक है। ये इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। तो जो सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं, सेम होंगे कि नहीं, मुझे आप बताइए। तो पेन कॉपी निकाल के बताइए मुझे कि ये सही होगा कि नहीं। क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 6 से छोटे हैं और वो प्राइम नंबर्स हैं। तो 6 से छोटे प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 और 5। इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर होगा जो 6 से छोटा हो, नहीं। तो सेट ए में हो गए 2 3 और 5, सेट पी में भी 2 3 और 5 एलिमेंट्स हो गए। तो दोनों सेट आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, तो इस प्रकार से दोनों सेट ए और पी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए इसमें हम नोट करेंगे, द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट इफेक्ट इन द सेट। सेट में हम रिपीट कर देते हैं एलिमेंट्स को, तो उसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल कल मैथमेटिक्स का लिए थे, आज भी इस मैथमेटिक्स के एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि हम मैथमेटिक्स वर्ड में जो 11 लेटर्स हैं यहाँ पे आके वही 8 हो जाते हैं, क्योंकि हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स। क्योंकि डबल एम है, डबल टी है, डबल ए है, उसको सिंगल एक ही बार लिखेंगे, उसका मतलब वही होता है। आप यहाँ से मैथमेटिक्स का जो सेट बना हुआ है, यहाँ से आप इस एलिमेंट्स को कितने बार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस मैथमेटिक्स वर्ड बनाने के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं उनसे आपको सोचना पड़ेगा। और इसका क्रम भी उतना मायने नहीं रखता है, आगे पीछे रख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला एक और टाइप देख लेते हैं, ये फाइनल करते हैं। चलिए इक्वल सेट्स पे ही रोकते हैं हम अपना ये वीडियो आज का। चलिए यहाँ तक हम रखते हैं, यहाँ पे द एंड कर लेते हैं आज का क्लास। कल 3 और प्रकार हैं सेट के, उस पर डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ते रहता है। तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए इन वीडियोज़ को। जब तक लॉकडाउन है, अभी तो पूरा लॉकडाउन है रायपुर में, तो जब तक लॉकडाउन है तब तक बनाने की कोशिश करता हूँ मैं वीडियो, ठीक है। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही बात करेंगे, ज़्यादा वेटेज लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा पढ़ना है। बस छोटे छोटे टॉपिक्स ही लेंगे और छोटा छोटा ही पढ़ेंगे। 20 मिनट 25 मिनट के वीडियो में सफिशेंट कवर हो जाता है। ऑनलाइन क्लास में बहुत जल्दी से क्लास हो जाता है, तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, उसमें मिटाने का झंझट यहाँ पे नहीं होता है। तो कमेंट करते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।